We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और पश्चिम देशों के दम पर लड़ रहे यूक्रेन के लिए बेहद बुरी खबर आ रही है। 3 साल से किसी तरह लड़ रहे यूक्रेन को रूस अब मिटाने की तैयारी में है। परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल इस जंग में अब रूस कर सकता है, इस बात ने तो यूक्रेन की चिंता बढ़ा ही दी है। वहीं अब रूस अपने साथियों को एकजुट करने में लगा है। यूक्रेन युद्ध और अमेरिका से टकराव के बीच रूस बड़ा खेल खेल रहा है। उत्तर कोरिया जाकर तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात करने गए रूसी विदेश मंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के सबसे खास लावरोव यूक्रेन के लिए बड़ा और खतरनाक चक्रव्यूह रचने में लगे हैं। उत्तर कोरिया के बिना शर्त समर्थन रूस को देने और हर कदम पर साथ देने की बात से रूस अब बेहद खुश हो चुका है। अब यह समर्थन सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं बल्कि जमीन पर भी है। खबर है कि कोरिया यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस को अपने सैनिक दे रहा है और अब एक बार फिर उत्तर कोरिया के 30,000 सैनिक यूक्रेन से लड़ने को तैयार हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया अब तक रूस को 1 करोड़ 20 लाख तोप, टैंक के गोलों की आपूर्ति कर चुका है। अब ये मदद एक समझौते पर बनी सहमति के बाद दी जा रही है जो रूस और उत्तर कोरिया ने 2024 में किया था। इस समझौते के तहत दोनों देश किसी भी युद्ध में मिलकर लड़ेंगे, ये हुआ था। वहीं उत्तर कोरिया में मीटिंग के बाद लावरोव चीन भी पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक लावरोव और वांग यी के बीच अमेरिका से रिश्तों की दिशा और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावनाओं पर विचार हुआ। वैसे तो चीन खुद को यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ बताता है, लेकिन उसने रूस के 2022 के हमले की निंदा कभी नहीं की, न ही रूसी सेनाओं की वापसी की मांग की। कई पश्चिमी देश मानते हैं कि चीन रूस की मदद भी कर रहा है, चाहे सैन्य सामान हो या फिर कूटनीतिक समर्थन। यही बातें इजराइल से जंग में ईरान की मदद पर भी सामने आई थी। हालांकि चीन लगातार युद्ध बंद करने की अपील करता है और उल्टा पश्चिमी देशों पर ही आरोप लगाता है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर इस टकराव को लंबा खींचने में लगे हैं। लेकिन चीनी चाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक तरफ शांति की बात कहना और पीछे के रास्ते दोस्तों की मदद कर युद्ध को बढ़ावा देना, चीन यही करता है। अमेरिका के साथ यूरोप पर दबाव बनाकर यूक्रेन को अकेले निपटाने की तैयारी में अब रूस अपने प्लान पर तेजी से काम में लगा है। दोस्तों को एकजुट कर अमेरिका को भी सीधी चुनौती दी जा रही है। अब यह टकराव की स्थिति आने वाले समय में और ज्यादा भीषण हो सकती है। अभी तो यही नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे रूस किस तरह यूक्रेन पर अपने हमलों को बढ़ाता है और क्या अमेरिका जो अब तक हथियार देकर यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्या वो अब इजराइल और ईरान की जंग के बाद इस जंग में भी खुलकर रूस के खिलाफ सामने आएगा।